प्रणाम ललिता जी। ला के देना। प्रणाम ललिता जी। तिहुवन हित मधुर विशद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आज हम लोग तीसरा अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा महाअधिकार, जो कि मोक्ष मार्ग विस्तार चूलिका के नाम से जिसकी संज्ञा है, उसका पहली गाथा पढ़ रहे हैं। कितने नंबर के दीदी? पतली वाली किताब में 154 नंबर का था। ठीक दीदी, आपने इसका नाम मोक्ष मार्ग विस्तार सूची का बताया क्या, है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे किताब में मोक्ष मार्ग प्रपंच सूची का है दीदी। प्रपंच सूची का एक है ना? हाँ, ठीक ठीक ठीक। जीव सहावम्नाणम अपडिहद दंशनमनन्नमयम् चर्यं च ते सुनियदम् अथितमनिंदिय भणियम्। जीव सहावम्नाणम् अपडिहद दंशनम् अनन्नमयम् चर्यं च ते सुनियदम् अथितमनिंदिय भणियम्। अथितमनिंदियं भणियम्। अथितमनिंदियं भणियम्। आंटी एक बार वापस बोलो पहले वाली लाइन। ललिता जी एक बार वापस। अथितम होगा क्या? एक बार वापस हाँ, इसीलिए तो कई बार बोले हम। पहली वाली लाइन बोलिए आंटी, पहली वाली लाइन। जीव सहावम्नाणम् अपडिहद, है ना, अपडिहद दंसनमनन्नमयम्। अपडिहद दंसनमनन्नमयम् चर्यं च ते सुनियदम् अथितमनिंदियं भणियम्। अथितमनिंदियं भणियम्। अथितमनिंदियं भणियम्। इसमें खास करके इस गाथा में निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र का वर्णन है, अथवा अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय को यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। जीव सहावम नानम, जीव का स्वभाव, नानम माने ज्ञान, अपडिहत, अपडिहत का मतलब होता है अप्रतिघात। अपडिहत मतलब अप्रतिघात, यानी प्रतिघात से रहित। कौन बताएगा प्रतिघात से रहित? तत्वार सूत्र में क्या आता है? प्रतिहाती। बहुत ज्यादा आप लोग चतवार सूत्र को पढ़े हुए हैं। अप्रतिघाते अनादि संबंधित है। वो शरीर के बारे में आता है क्या ललिता जी? हाँ, आहारक शरीर के बारे में आया है। अप्रतिघाते, प्रतिघात से रहित है सारा आहारक शरीर। अप्रतिघाते, प्रतिघात से रहित है, यानी न तो से आहारक शरीर का आहारक पुतला जो निकलता है वह किसी से घात भी नहीं होता है। पहाड़ नदी नाला किसी से रुकता भी नहीं, किसी के द्वारा भी बाधित नहीं होता है। वही चीज यहाँ भी है। अपडिहत, बाधा रहित, प्रतिघात रहित, बाधा रहित दर्शन। जीव का स्वभाव ज्ञान, बाधा रहित दर्शन। अनन्नमयम, ये दोनों कैसे हैं?
भेद नहीं है इनमें, भेद रहित हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है, जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान है। अनन्यमयम, अनन्य अनन्य है, अन्य नहीं है, अनन्य है। दोनों कैसे हैं? आपस में पृथक भूत नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। फिर क्या कह रहे हैं? हाँ? आगे क्या कह रहे हैं कि चरियम च तेषु नियदम अथित अथित मणिंदियम भणियम। यहाँ मणिंदिया का मतलब हो जाएगा निंदिया। निंदिया का मतलब यहाँ पर जैसे क्या उसको कहेंगे, गंदा। अनिंदिय का मतलब निर्मल। अथित का मतलब अथितम, अथितम का मतलब अस्तित्व। भणियम माने कहा गया है, नियद माने निश्चय से या अनिवार्य रूप से। कहते अनन्यमयम दर्शन ज्ञान के साथ अनिवार्य रूप से चरियम तेसु चरियम, तेसु माने उनमें, उनके साथ नियदम अनिवार्य रूप से चारित्र भी है। जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। और क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक चारित्र भी जीव का स्वभाव है। नियम से अनिवार्यतः माने एकदम बिल्कुल, तेषु माने उनमें, किनमें, ज्ञान और दर्शन में चरियम चरित्र भी है। अथितम अनिंदियम भणियम, अस्तित्व निर्मल। अनिंदियम माने अनिंदियम मतलब निर्मल, निर्मल चारित्र। यानी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? क्या चाह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन में जो अभिन्न रूप से हैं, उसमें चारित्र भी मिला हुआ है, चारित्र उससे भिन्न नहीं है। यानी जो रत्नत्रय है, व्यवहार रत्नत्रय में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रूप से है, परंतु निश्चय चारित्र में, निश्चय रत्नत्रय में ज्ञान दर्शन और चारित्र एक में एक हैं। जैसे एक बिजली का तार अगर हम खोलते हैं तो हम उसमें पाते हैं एक लाल तार है, एक हरा है, एक पीला है। ये हो गया व्यवहार रत्नत्रय। तीनों के ऊपर का कवर हटा देते हैं, तीनों तार को हम एक में ब्लेडा दे देते हैं। ब्लेडा देने के बाद में हम नहीं कह पाते हैं इसमें कौन सा लाल तार था, कौन सा पीला तार था, कौन सा हरा तार था। तीनों को मिला देने से एक रूप हो गया। यानी जब ज्ञान दर्शन चारित्र मिल जाते हैं तो निश्चय रत्नत्रय एक रूप है, उसमें भेद नहीं है। तीनों के मिलने से जो रत्नत्रय होता है वो अभेद रत्नत्रय है। तीनों का जो अलग अलग जब रहते हैं तो भेद रत्नत्रय होता है, अथवा इसको निश्चय मोक्ष मार्ग भी कह सकते हैं और उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कह सकते हैं। मुनि महाराज जब प्रवृत्ति में रहते हैं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, जब निवृत्ति में होते हैं 7वें गुण स्थान में अथवा उससे आगे के गुण स्थान में ध्यान में रहते, निवृत्ति रूप रहते हैं, तब उनके निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। इस तरह से यहाँ पर इस गाथा में आचार्य हमें क्या बताना चाह रहे कि जीव का जो स्वभाव ज्ञान और दर्शन है वह पृथक भूत नहीं है, अभिन्न है। यानी जीव से अलग नहीं है और चारित्र भी उसी में समाया हुआ है, चारित्र अलग से नहीं है। निश्चय रत्नत्रय में चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र एक हो रखे हैं, अलग अलग नहीं है, सबका अनिवार्य रूप से अस्तित्व एक है। इस तरह से यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि अनिवार्य रूप से उसके साथ निर्मल चारित्र कहा गया है। क्योंकि ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है तो चारित्र भी निर्मल ही होगा। तो इस तरह से कहते हैं कि जीव सहावम नानम, जीव का स्वभाव ज्ञान, अपरिहत दर्शनम, बाधा रहित दर्शन। बाधा रहित दर्शन क्यों कहे? हमारा दर्शन कैसे है? बाधा सहित है,
सामने अगर कुछ आ जाता है तो हमें उसके बाहर की चीज नहीं दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान तो हमको हो सकता है, हमको भी, हम यहाँ बैठे हैं, कमरे के अंदर बैठे हैं, हमको बाहर मालूम है हमारी अलमारी में क्या रखा है, हमारे डाइनिंग टेबल पर क्या रखा है, ये हमारे ज्ञान में है, लेकिन हम उसको प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहे हैं। ज्ञान से तो हमारा धारणा बनी हुई है, इसलिए हम जान पा रहे हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन कोई कहे तुमको दिखाई दे रहा है तो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारा दर्शन कैसा है, परिहत है, प्रतिघात सहित है। तो यहाँ जीव का स्वभाव कैसा है, लेकिन ज्ञान और प्रतिघात से रहित दर्शन, ये दोनों अलग अलग नहीं है, अनन्यमय हैं। और इसी के साथ कहते हैं कैसा चारित्र, अथित अनिंद्य, ये जो भी आया है शब्द, और नियदम, ये जो शब्द आया है 3, ये चारित्र की विशेषता के लिए आया है। नियदम माने निश्चय से, अनिवार्य रूप से, अथितम अस्तित्व, अनिंदियम निर्मल, यानी अनिवार्य रूप से निर्मल चरियम अथितम, निर्मल चारित्र का अस्तित्व उनमें कहतेषु, तो उनमें माने उनमें है, यानी तीनों ही अभिन्न रूप से हैं, तीनों का अभेद रूप ही निश्चय रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय अथवा निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। आचार्य हमें निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या यहाँ बता रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही निश्चय मोक्ष मार्ग। कौन से नंबर की गाथा है? 154। ज्ञान दर्शन चारित्र है, इन तीनों की एकता ही तो दर्शन ज्ञान चारित्र के जहाँ सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान तो सम्यक हो जाता है। तो चारित्र कैसा होना चाहिए, तो चारित्र भी सम्यक हो जाता है। जैसे ही ज्ञान दर्शन सम्यक हुआ तो चारित्र, उस समय जो भी चारित्र है, जितना भी चारित्र है, वो सारा सम्यक ही होता है। परंतु फिर भी आचार्य ने यहाँ पर चारित्र के साथ 3 विशेषण लगा दिए। ऐसा चारित्र भी उसके साथ अनन्य भूत है, अभिन्न रूप से है। ऐसा जो तीनों को मिला करके अभेद रत्नत्रय है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा कुंदकुंदाचार्य के द्वारा कहा गया है। कुछ पूछना है, आगे चलें? भाभी से एक बार और बता दो, एक बार और। जीव स्वभावम नाणम, जीव का स्वभाव ज्ञान, अपरिहद दंशनम, प्रतिघात से रहित, बाधा से रहित दर्शन, अनन्यमयम, अभिन्न है, अपृथक भूत हैं। तेषु, उन्हीं में, नियदम, अनिवार्य रूप से, अथितम, अथितम अनिंदियम, अथितम अनिंदियम, निर्मल, अथितम माने अस्तित्व, अनिंदियम माने निर्मल, निर्मल चारित्र का अस्तित्व तेषु माने उसमें है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो ज्ञान और दर्शन जो अनन्य भूत हैं, उसी में और कोई क्या मिला हुआ है, नियम से, अनिवार्य से कब होता है वो मोक्ष मार्ग, जब उसमें निर्मल चारित्र का भी, तेषु माने उस ज्ञान और दर्शन में चारित्र भी मिला होता है। नियतम तेषु, उसमें चारित्र भी सम्मिलित है। ऐसा चारित्र है जिसका अस्तित्व है, निश्चय, निश्चय से, अनिवार्य रूप से अस्तित्व है, और जो निर्मल है, निर्मल चारित्र उसमें मिला हुआ है। तो ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को मिल करके मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, तीनों को मिल करके अभेद रत्नत्रय के द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। ऐसा भणियम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। दीदी अपने गाथा नंबर कौन सी बताई थी ललिता जी? 154 गाथा नंबर आपने कौन सी बताई थी? 154। 154 हाँ, पतली वाली में।
बाकी तो सब हो ही गई भाभी। अच्छा हाँ बाकी हो ही गई चीज, हाँ, बाकी छोटी हो वाली गई। पतली वाली। हाँ हाँ भाभी। दीदी प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि जो सूक्ष्म और बादर भेद है ना एक इंद्रिय के, तो सूक्ष्म जीव भी किसी को रोकते नहीं और किसी के द्वारा रोके नहीं जाते, तो वो भी अपन अप्रतिघात लेंगे ना दीदी? हाँ वो भी प्रतिघात से रहित है, बिल्कुल। हाँ जी जी जी, प्रणाम दीदी। आंटी जीव यहाँ पे आप चारित्र की 3 विशेषता क्या क्या बताए हैं? एक बार फिर से रिपीट कीजिए यार। चारित्र बोले थे की आपने विशेषता, चारित्र की यहाँ पे 3 चारित्र की विशेषता। विशेषता यहाँ पर 3 दे दिए। एक तो अस्तित्व रूप से, मतलब उसका भी अस्तित्व है उस अभेद रत्नत्रय में। वह अभेद रत्नत्रय कैसे बना, उसमें चारित्र भी है। कैसा है वो चारित्र? अनिंदियम, निर्मल है, निर्मल चारित्र। नियदम माने निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से, ऐसा नहीं कि अभेद रत्नत्रय है तो एक ही भेद तो है नहीं। भेद नहीं तो कोई उसमें 3 थोड़ी मिलना जरूरी है। ठीक, भेद नहीं है तो 2 से होता, कहते नहीं अनिवार्य रूप से उसमें निर्मल चारित्र का भी अस्तित्व है। किसमें? अभेद रत्नत्रय में। तो वो अभेद रत्नत्रय ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। इसमें निश्चय मोक्ष मार्ग का अथवा अभेद रत्नत्रय के बारे में आचार्य हमें बता रहे हैं। 155 नंबर गाथा। जीवो सहावणीय दो अनि जीवो सहावणीय दो अनियद गुण पज्जोध पर समो यदि कुणदी सगम समयम पबभस्सदीकम बंधादो। जीवो सहावणीय दो अनियद गुण पज्जोध पर समो यदि कुणदी सगम समयम पबभस्सदीकम बंधादो। जीवो सहावणीयदो अनियत गुण पज्जोध पर समो। अनियत गुण पज्ज ओध पर समो। अनियत गुण पज्ज ओध पर समो। अनियत गुण पज्ज ओध पर समो यदि कुणदी सगम समयम पबभस्सदीकम बंधादो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा जो अभेद रत्नत्रय है अथवा जो मोक्ष है कैसे मिल जाता है, किस तरह से मिल जाता है, ऐसा मोक्ष मार्ग के लिए आचार्य हमें इस गाथा में, अभी तो वहां पर उन्होंने निश्चय से मोक्ष मार्ग बताया, अभेद रत्नत्रय बताया। अब जो कह रहे हैं आगे इस गाथा में, पर समय स्वसमय का ग्रहण और पर समय का त्याग हो तब मोक्ष मार्ग बनता है। कर्म क्षय के द्वारा, कर्म क्षय का द्वार होता है और उससे फिर जीव अपने निश्चल स्वभाव को प्राप्त करता है, या निश्चल स्वभाव की स्थिरता होने से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बनता है, ऐसा इस गाथा में बता रहे हैं। जीवो सहावनिदो, जीवो स्वभाव में, नियदो माने शाश्वत, जीव स्वभाव में शाश्वत, अनियद अशाश्वत, गुण पज्ज गुण और पर्याय वाला, ओध यदि परंतु, गुण पज्जवो अध हो जाएगा, अध माने और भी होता है, परंतु भी होता है, यदि भी होता है। पर समवो पर दृष्टि, यदि कुणदी यदि करता है, सगम समयम अपने समय में, स्वकीय स्वरूप में, सगम माने अपना स्वकीय, समय माने स्वरूप को, पबभस्सदी छूट जाता है, कम बंधा दो कर्म बंध से। क्या करें, जीव स्वभाव से तो शाश्वत ही होता है, अपने स्वभाव में जीव शाश्वत होता है, उसका स्वभाव कभी भी छूटता नहीं है। जीव अपने स्वभाव से शाश्वत होता है, परंतु यदि अशाश्वत गुण पर्याय वाला, अगर जीव अपने स्वभाव से तो शाश्वत होता है
लेकिन अगर अशाश्वत गुण पर्याय वाला, जैसे संसारी जीव अशाश्वत गुण पर्याय वाला होने से यदि है, तो वह पर समवो अनियत गुण पज्जावो अध पर समवो। अगर अनियत माने अशाश्वत गुण अशाश्वत पर्याय संसारी जीव की होती रहती है, कभी नरक नारकी, कभी देव, कभी मनुष्य, कभी त्रियंच, कभी कैसे गुण उसमें प्रकट होते हैं, कभी कैसे बदलते रहते हैं, तो हमेशा ही अशाश्वत गुण उसके होते हैं, अशाश्वत पर्याय होती है। तो कहते हैं कि यदि वो पर समवो, यदि वो पर समय में दृष्टि रखता है तो अशाश्वत गुण पर्याय वाला होता है। जीव सहावो नियदो, जीव स्वभाव में तो शाश्वत ही है। स्वभाव से कैसा है जीव? शाश्वत है। लेकिन अगर कहते हैं अपने अशाश्वत गुण पर्याय वाला होता है, कब होता है? पर समवो, पर समय में, पर दृष्टि में यदि वो रहता है तो अनिश्चित अशाश्वत गुण पर्याय वाला कहलाता है। वैसा जो जीव है जो पर समय में रहता है, पर दृष्टि में रहता है, अशाश्वत गुण पर्याय वाला जो जीव है, यदि वैसा जीव गुणदि सगम समयम अपने निज स्वभाव को करता है, निज स्वरूप को पाता है, तो पभसदी कम बंधा दो, कर्म बंध से छूट जाता है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं भाई? जीव अनादिकाल से कर्म बंध से बंधा हुआ है, ये भी सही है, और अनादिकाल से ही जीव अपने स्वभाव से तो शाश्वत ही है। अपने स्वभाव से वो अपने स्वभाव से च्युत होकर के मरण करने वाला नहीं है। उसका जो ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है उससे रहित वो कभी भी नहीं होता है। तो जीव स्वभाव से तो शाश्वत ही है, परंतु अशाश्वत गुण पर्याय हो जाती, क्यों हो जाती है? पर समवो, पर में दृष्टि डालने से उसका गुण पर्याय कैसा हो जाता है? कैसे स्वभाव वाला हो जाता है? अशाश्वत स्वभाव वाला हो जाता है। अगर अध माने परंतु, पर समवो अनियत गुण पज्जवो, पर दृष्टि के कारण अनियत अशाश्वत गुण पर्याय वाला होता है। वैसा जो जीव है जो अशाश्वत गुण पर्याय वाला हो गया, संसार दृष्टि में है, वैसा जीव यदि माने यदि करता है, क्या करता है? सगम समयम, अपने निज स्वभाव को, अपने निज स्वभाव में अगर रमन करता है अथवा अपनी निज स्वभाव रूप परिणमन करता है, कम बंधा दो पभसदी, कर्म बंध से छूट जाता है। छूटने का क्या कारण बताए? कि ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा तो अपने ही स्वभाव वाली है, परंतु पर में दृष्टि आत्मा रखती है, हर समय पर दृष्टि में रहता है। पर दृष्टि में रहने के कारण इसकी अशाश्वत गुण पर्याय होती रहती है। अशाश्वत गुण पर्याय होते रहने पर जो जीव उस पर्याय से हट करके, उस पर से दृष्टि हटा करके अपने स्वभाव रूप में दृष्टि डाल लेता है, उसको करने लगता है, तो क्या होता है? पभसदी कम बंधा दो, कर्म बंध से छूट जाता है। जीवो स्वभावनी, तो जीव का शाश्वत स्वभाव है। अनियत गुण पर दृष्टि वाला अनियत गुण स्वभाव को यदि से वो को यदि सगम समयम कुंडी, यदि उससे हट करके सगम समयम अपने स्वभाव को कुंडी करता है, कम बंधा दो पभसदी, कर्म बंध से छूट जाता है। यानी जो पर दृष्टि से हट करके अपने स्व पर दृष्टि डालने लग जाता है, क्योंकि सभी संसारी जीव अनादिकाल से पर दृष्टि वाले ही हैं। कोई भी जीव ऐसा कोई आज तक जीव नहीं हुआ, चाहे जितने भी जीव मोक्ष गए हों, सभी अनादिकाल से पर दृष्टि वाले थे। परंतु वास्तव में आत्मा सबकी कैसी थी? स्वभाव से शाश्वत ही थी, लेकिन अशाश्वत गुण और पर्याय में वो रमन करता था, उसी में रहता था। परंतु जब उस
पर समय वाली अशाश्वत गुण और पर्याय से दृष्टि हटा लेता है और अपने स्वभाव को करने लगता है। या अपने स्वभाव को करने का मतलब अपने निज के स्वभाव में रमन करने लग जाता है, तो कर्म बंध को भस्दी काट देता है अथवा छूट जाता है, कर्म बंध से छूट जाता है। यानी ऐसा लेंगे ना दीदी अपन कि पर समय से स्व समय में आने के लिए ही हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी हाँ। पर समय में है ही। बस अब ये पुरुषार्थ करना है कि स्व समय में कैसे आए। बिल्कुल। 156 नंबर का था, जो पर दब्बमि सुहम असुहम रागेण कुणदि जदि भावम सो सगचरित भट्ठो परचर्य चरो हवदि जीवो। जो पर दब्बमि सुहम असुहम रागेण कुणदि जदि भावम सो सगचरित भट्ठो परचर्य चरो हवदि जीवो। अब यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से स्वसमय या पर चरित्र में कैसे रमन करता है और करता हुआ वो क्या हो जाता है। यहाँ पर चारित्र पर समय का स्वरूप समझा रहे हैं कि पर समय किसको कहते हैं, पर चारित्र किसको कहते हैं। जो पर दब्बमी पर द्रव्यों में मतलब दूसरे द्रव्यों में अपनी आत्म द्रव्य के अलावा और जितने द्रव्य हैं सभी पर द्रव्य हैं। जो पर दब्बमी जो पर द्रव्यों में शुभम अशुभम शुभ अशुभ रागे न राग के कारण कुणदी करता है यदि भावम यदि भाव को। तो क्या कहते हैं कि जो पर द्रव्य में शुभ अशुभ राग करके जो भाव करता है, परिणाम कब होते हैं, परिणाम अपने आप तो होते नहीं है। किसी वस्तु से हमारा राग होता है तो हमारे परिणाम में आकुलता आती है, किसी से द्वेष होता है तो हमारे परिणाम में उछाल आता है, क्रोध आता है, माया मान जो भी आती है। ऐसा क्यों हो रहा है, पर द्रव्य में किसी में हम शुभ राग करते हैं, किसी में अशुभ राग करते हैं। शुभ अशुभ राग के कारण शुभ के कारण क्या हो रहा है, यदि भावम उससे जो भाव होता है, सो सग चरित भट्ठो वह सो माने वह जीव, कौन सा जीव, जो राग देश पर द्रव्य में राग देश करते हुए ऐसे परिणामों को जो करता है, ऐसे भावों को जो करता है, सो सग चरित भट्ठो वह सग माने अपने, चरित्र माने चरित्र से, आत्मीय चरित्र को, भट्ठो माने विचलित हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। परचर्य चरो हवदि जीवो, पर चारित्र में चरियो परचर्य चरो पर चारित्र में आचरण करने वाला हवदि होता है जीव। क्या कहना चाह रहे हैं, जो पर दब्बमी रागेन यदि शुभम अशुभम भावम कुनदी, जो पर द्रव्य में राग के द्वारा यदि शुभ और अशुभ भाव को करता है, सो जीवो वह जीव अपने स्वचरित्र से, आत्मीय चरित्र से पर चरित्र वाला हो जाता है। पर चरित्र में चरो माने आचरण करने वाला हो जाता है। जैसे ही पर चारित्र में राग होता है, राग से परिणाम होते हैं, कभी शुभ परिणाम होते हैं, कभी अशुभ परिणाम होते हैं। प्रशस्त चीज में जो आत्मीय चीज है उसमें जब राग होता है तो शुभ परिणाम होता है, और संसारी वस्तुओं में इंद्रियों पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में जो हमारा राग होता है उस समय हमारे अशुभ परिणाम होते हैं। तो कहते हैं पर द्रव्य के अंदर राग करके जिस जीव के शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं वह अपने आत्मीय चरित्र से गिर जाता है, फिसल जाता है, बाहर हो जाता है और पर चरित्र का आचरण करने वाला हो जाता है। इस तरह से आचार्य यहाँ पर चरित्र में आचरण करने वाला कौन होता है अथवा कैसे होता है,
इस पर चरित्र रूप पर समय का यहाँ पर आचार्य ने स्वरूप बताया है। एक गाथा और ले लें। ललिता ले जी, लेना इसमें गाथा। आपने वो जो इंद्रियों वाला बताया था ना, क्या बताया? पांचों इंद्रियों के विषयों को। मतलब जब हम जैसे आए ना, जो परदब्ब में सुहम असुहम रागे ना पुणदि जदि भावम,